नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, एसएसटी का प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले मैंने आप सभी के लिए ऑल टीटी तैयारी चैनल में लगभग 120 वीडियो जो है वो पहले ही डाल चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। आप सभी साथी जा करके आप आराम से देख सकते हैं और आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ेंगे। तो साथियों, 10-20 मिनट यदि आप देते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को सोशल साइंस में 60 में से 60 नंबर लाने में मैं पूर्ण सहायता आप सभी को कर सकता हूं। तो साथियों, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन को भी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचनी चाहिए। तो चलिए, ये जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है वो दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट मैंने आप सभी को दिया है। उससे पहले जो भी सोशल साइंस के अंतर्गत बुक है एनसीईआरटी की, उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका कि मुगल बादशाहों में खाली स्थान आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह की बात यहाँ पर की गई है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा। साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, अकबर। इसी तरह से मैं आप सभी को प्रैक्टिस करवाऊंगा और यदि आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, 1700, 1707, 1709, 1712। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। आप लोग सोच लीजिए, उसके बाद ही मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसका आंसर ये होगा। चलिए, तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने में स्क्रीन पर, बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को किसने गिरफ्तार किया था? तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में है। पहला ऑप्शन है कैप्टन हडसन ने, दूसरा ऑप्शन है आपका विलियम सिम्पसन ने, और तीसरा मतलब सी ऑप्शन है आपका रॉबर्ट क्लाइव ने, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है कैप्टन हडसन ने। ये आंसर इसका बिल्कुल ही सही है। आपने यदि बुक ध्यान से पढ़ा होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आराम से इसे कर पाएंगे। साथियों, एक बात आप सभी और ध्यान रखिएगा कि 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ था। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने में कि 18वीं सदी के तहत राजनीतिक मतलब सदी के संघर्ष तक राजनीतिक क्षितिज पर खाली स्थान है के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। ये प्रश्न है चौथा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, आप सोच लिए, पहले आप सोचिए, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा इसका क्या आंसर है। चौथा प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अंग्रेजों। 5वां प्रश्न आप सभी के बीच में, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़त हासिल कर लिया, जिससे कि कंपनी को खाली स्थान से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में है। आप इसमें से ढूंढिए कि कौन सा आंसर होगा, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, भारतीय शासक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका सी। 6ठा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चिन्हित करें। ए जो है वो है आपका वाणिज्यिक एक व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद करके ज़्यादा कीमत पर बेच करके, यानी कि मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता था। बी है आपका एक शाही आदेश। अब ये ऑप्शन है 4 आप सभी के सामने में, इसमें से अब कौन सा होगा? ए सही, बी गलत,
दूसरा है ए और बी दोनों सही, तीसरा है आपका बी सही और ए गलत, चौथा है आपका ए और बी दोनों गलत। पहले आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, यदि आपने बुक पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर ढूंढ लेंगे। तो साथियों प्रश्न भी ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि ध्यान से यदि आप प्रश्न देखेंगे तो आप सही आंसर इसमें लगा पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। जैसे देखा जाए तो 2, इसमें ए और बी दोनों सही है, क्योंकि ये जो यहाँ पर बात कह रहे हैं कि वाणिज्यिक जो है वो एक क्या था, व्यवसायिक उद्यम, जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद करके ज़्यादा कीमत पर बेच करके, यानी कि मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता था। और फरमान क्या होता था, एक शाही आदेश होता था, तो इसलिए दोनों सही है। 7वां प्रश्न आप सभी के सामने में, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? चारों ऑप्शन आप सभी के सामने में। आपने इसका आंसर जो है वह सोच लिया होगा, मुझे जहां तक लगता है। यदि आपने किताब ठीक से पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। 7वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है आपका डी, 1498 में पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। देखिए इस बात को ध्यान रखना है, पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता भी किसने लगाया था? तो वास्को डी गामा ने ही लगाया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न आप सभी के सामने में, भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। कहाँ पर मांग थी? 4 ऑप्शन आपके सामने में है, ए फ्रांस में, बी जापान में, सी यूरोप में और डी इन सभी में। क्या आंसर होगा इसका? 8वां प्रश्न, इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों होगा सी, यूरोप में। भारत के बने बारीकी सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी आपका यूरोप में। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। इस बात को भी ध्यान रखना है आप सभी को। कहां पर? तो यूरोप में। आगे 9वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, पुर्तगाली व्यापारी अपना ठिकाना कहां बनाया था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। आपने इसका आंसर मुझे लग रहा है सोच लिए होंगे। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कर्नाटक। 10वां प्रश्न आप सभी के सामने, पहली इंग्लिश फैक्ट्री खाली स्थान के किनारे शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, ए बी सी डी। बताइए कौन सा होगा इसमें? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है आप सभी के सामने में डी, 1651 हुगली नदी के किनारे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे शुरू किया गया था। 11वां प्रश्न आप सभी के सामने में, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। ए और बी 2 कथन है। ए है आपका, अंग्रेजों ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीदा था, जिसमें से एक गांव काली काता था। बी, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। ये 2 है, इस पे विचार करना है और आंसर आपको यहां पर लगाना है। 1 2 3 इसमें से कौन सा होगा? पहले विचार कर लीजिए आप सभी के सामने में 11वां प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ए। ये दोनों सही है। क्यों सही है आप एक बार देख लीजिए। यदि आपने पुस्तक पढ़ा है, अंग्रेजों ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव खरीदा था, बिल्कुल सही है। और जो पहला गांव था उसका क्या नाम था? जिसमें से जो एक गांव था उसका नाम था काली काता। फिर दूसरा, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, इसलिए ये भी सही है। इसका आंसर ए होगा। ए और बी दोनों सही। 12वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, बंगाल में अंग्रेजों द्वारा कर चुकाने से मना करने पर इसका विरोध किसने किया था? चारों ऑप्शन आप सभी के सामने में, ए बी सी डी। क्या होगा इसका आंसर? आप सोच लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ए, मुर्शीद कुली खान। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान
उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बना था। ये 3 नवाब थे बंगाल के। पहला कौन हो गया? मुर्शीद कुली खान, दूसरा अली वर्दी खान, तीसरा सिराजुद्दौला। कहाँ के नवाब थे ये? बंगाल के। 13वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, अली वर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? 13वां प्रश्न आप सभी के सामने में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, 1756 में। अली वर्दी खान की मृत्यु जो हुई थी वो 1756 में। 14वां प्रश्न आप सभी के सामने में, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सब जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को देखेंगे सभी इसका आंसर दे देंगे। बताइए 14वां का क्या होगा आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 1757 में प्लासी युद्ध। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसा प्रश्न यदि पूछ देगा कि किसके बीच में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। 15वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, प्लासी की युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का कारण क्या रहा? किस लिए हारा था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में हैं। सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, पहला ऑप्शन। दूसरा है आपका सिराजुद्दौला के पास सेना की कमी थी। तीसरा ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव ने धोखा दिया। चौथा ऑप्शन यहाँ पर युद्ध के बीच में क्या हुआ था? छोड़ दिया था। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? 15वां का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, सेनापति जो मीर जाफर था वो टुकड़ियों में क्या किया था? बट गया था और उसमें हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आप सभी के सामने में, प्लासी के युद्ध में कंपनी के अफसरों ने किसके नेतृत्व में सेना को रवाना किया था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में है। आप सोच लीजिए क्या होगा इसका आंसर, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा। यह है चारों ऑप्शन। 16वां प्रश्न इसका करेक्ट आंसर है साथियों सी, वारेन हेस्टिंग्स। प्लासी के युद्ध में कंपनी के अफसरों ने किसके नेतृत्व में सेना को रवाना किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। आगे 17वां प्रश्न, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? आप सभी के सामने में ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा इसमें? इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो है सी, 1764 में। कब हुई थी बक्सर की लड़ाई? तो 1764 में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया था। जब मीर कासिम ने परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसे भी हटा दिया, मतलब हरा दिया, और फिर से मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया था, वो भी कुछ शर्तों के साथ में। इसे भी आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी टीटी में इस प्रकार के प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं। चलिए 18वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, बताइए किसने ऐलान किया था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा? चारों ऑप्शन आप सभी के सामने में, मीर कासिम, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है 18वां का वो है सी, रॉबर्ट क्लाइव। 19वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, मीर जाफर की मृत्यु कब हुआ था? 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में। 19वां प्रश्न इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है सी, 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गया था। आप सभी के सामने में 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। 20 प्रश्न का ही मैं प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने में ला रहा हूं, जिससे कि आप सभी को याद रहे। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को किस प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? 4 ऑप्शन, बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता, बिहार, बंगाल। क्या होगा इसका आंसर? 20वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बंगाल। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था। चलिए साथियों, इस प्रकार से आप ऑल टीटी तैयारी चैनल पर जुड़े रहिए। जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो भी मैं आप सभी को दूंगा, टीचर वैकेंसी से संबंधित, और साथ में तैयारी भी यहाँ पर आप सभी को करवाया जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी हमारे जो भाई बहन हैं उनके पास तक यह वीडियो को हमें पहुंचाना है, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।